उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर विपक्ष आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कवायद कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष को काउंटर करने के लिए संविधान को ही सियासी हथियार बनाने का दांव चला है। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। अगले साल 1 जनवरी से इस दिशा में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस योजना को संगठन की मंजूरी के बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2025 तक के एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान करेगा। बीजेपी को हाल ही में कुंदरकी विधानसभा सीट पर जीत मिली। यह भरोसा दिलाया कि मुस्लिम समुदाय में उसकी पैठ बनाई जा सकती है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने पार्टी से दूरी बनाए रखी। इस कमी को दूर करने के लिए अब विशेष प्रयास किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसको लेकर बूथ और सेक्टर स्तर पर फोकस किया जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य बूथों और सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन इलाकों में पार्टी के सक्रिय सदस्यों की तैनाती होगी। मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में मौलाना और मौलवियों के साथ नियमित बातचीत होगी। इस संवाद का उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह मुस्लिम समुदाय बीजेपी से जुड़ सकता है। मुस्लिम बस्तियों में कौमी चौपाल आयोजित की जाएगी, जहां समुदाय के लोगों से सीधा संवाद होगा। अब तक 7 लाख से ज़्यादा नए मुस्लिम समुदायों को पार्टी से जोड़ा गया है। इनके साथ मंडल और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुस्लिम युवाओं के लिए शुक्रिया मोदी और शुक्रिया योगी भाईजान जैसे कार्यक्रम होंगे, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदायों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें योजनाओं के लाभ के बारे में बताया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे पेशेवर के साथ बैठकें होंगी। साथ ही उन प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया जाएगा जो बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन देश हित में विचारधारा रखते हैं। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित मुस्लिमों के साथ विशेष संवाद होगा। मुस्लिम कॉलेजों में उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। साल 2022 और 2024 में जिन मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि बीजेपी आने वाले चुनाव में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ सके। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इस अभियान से 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। कुंदर की सीट पर मिली जीत से उत्साहित पार्टी अब पूरे प्रदेश में इसी रणनीति को आगे लागू करने की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटें और 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने में सफल रही थी, मगर 2024 में वो महज 33 सीटों पर सिमट गई थी। इसके चलते बीजेपी केंद्र में अकेले अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में यूपी से सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी। इसके बाद से ही बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार घट रहा है और यही पैटर्न जारी रहा तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव टेंशन बढ़ा सकता है, जिसको लेकर अभी से पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की, तो उसकी सहयोगी आरएलडी ने 2 और अपना दल एस ने 1 सीट जीती। वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जिसमें 37 सीटें सपा और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसके अलावा 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने जीती। इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीट को विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो सपा को 183 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस 40 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही थी। माना जा रहा है कि सपा अपने पीडीएफ फार्मूले पर 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरह के बड़े सियासी खतरे के संकेत नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे और गठबंधन के पीडीएफ फार्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इस लिहाज से इसको देखते हुए बीजेपी पहले से ही अलर्ट हो गई है और आक्रामक तरीके से दलित समाज और मुस्लिमों को साधने में जुट गई है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से गेम चेंजर बनकर एक बार फिर सत्ता हासिल करने में सफल रहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।